Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's his questions we will start from question number 4. JMAN 2025 जनवरी सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. एक वीडियो हम बना रखे हैं, उसकी लिंक हम इसमें डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लेना. ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे क्योंकि बच्चों एक साथ सारे क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लगेगा और आप लोग इतना इंटरेस्ट भी नहीं लोगे. तो इससे अच्छा है कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से देख करके करते रहो. ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं. 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. और बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो. बच्चों सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस वीडियो को आराम से देख सकोगे. ठीक है, तो लाइक और साथ में कमेंट्स भी करो ताकि हम लोगों को लगे कि हाँ कंटेंट आप लोगों तक पहुंच रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, या हमें और कितना इम्प्रूव करके आपको और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करें. ठीक है, बट इतना तो मालूम है कि ये एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा होता है कि आप एक बार देखोगे तभी समझ जाओगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं. ये 4th क्वेश्चन है जनवरी 29, 2025 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन log 5 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज अल्फा बीटा. इसका डोमेन गिवन है अल्फा बीटा. फिर इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है log x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज गामा डेल्टा. तो ये दोनों फंक्शन के अपने अपने डोमेन दे रखे हुए हैं. इन डोमेन को पहले फाइंड करना, मीन्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना, फिर उसकी हेल्प से ये वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग इसका डोमेन पहले फाइंड करते हैं. देखो बच्चों यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी. लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर देते हैं, अदरवाइज हम आपको लॉग की प्रॉपर्टी का लिंक डाल देंगे इसमें, आप वहाँ से वीडियो से देख लेना. सपोज करो लो कि ये लॉग है a बेस b, तो ये दोनों ही कंडीशन क्या होती है कि यह भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन 0. मीन्स लॉग की प्रॉपर्टी तभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकता है व्हेन a ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. ये दोनों की कंडीशन ये होनी चाहिए, मीन्स दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आप ये कंडीशन सेटिस्फाइड करा सकते हो. तो चलिए फर्स्ट फंक्शन हम लोग लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन ले लिया एफ एक्स. एफ एक्स आपका क्या है लॉग 18 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 बेस 5. तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए देखिए ये तो है ग्रेटर देन 5. अब ये वैल्यू भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए. तो इसकी हेल्प से हम लोग डोमेन फाइंड कर सकते हैं. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 0. क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, तो अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, बट ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है. क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लें. चलिए माइनस कॉमन लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 ग्रेटर देन 0. अब जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वलिटी में तो दिस साइन विल बी चेंज. ये साइन आपका चेंज हो जाएगा प्लस 77. तो क्या आ गया, ये लेस देन 0 हो गया. अब ये लेस देन 0 हो गए, अब इसका फैक्टर बना लेते हैं. 77 11 इंटू 7 11 प्लस 7. तो आपका फैक्टर बन गया यहाँ से माइनस 11 और x माइनस 7 लेस देन 0. अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कैसे होगा, यहाँ लेस देन 0 है तो यू कैन राइट डाउन x इन मिडिल, फिर सेम साइन बनाओ. स्मॉलर नंबर विल बी हियर एंड ग्रेटर नंबर विल बी हियर. तो मीन्स x किसके बीच में लाइज कर गया बच्चों, x लाइज कर गया ओपन इंटरवल के साथ 7 to
11। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 7 एंड बीटा इज 11। क्योंकि इसका डोमेन आपको गिवन है, यहाँ पर इसका डोमेन आपको गिवन है अल्फा बीटा, तो इसका डोमेन आपका निकल गया, फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन ले ले। अब जब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग लेंगे तो कैसे करेंगे? नेक्स्ट फंक्शन आप देखो, सपोज दैट जी एक्स। अब ये फंक्शन आपका है log 2x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 3x माइनस 4 एंड बेस x माइनस 1। तो अभी जस्ट आपको बताया गया कि ये दोनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो क्या बनेगा? ये x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ एक कंडीशन और सेटिस्फाइड हो सकता है कि यहाँ 1 नहीं ले सकते, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो ये दो कंडीशन तो हमारे मिल गया कि हमारी कंडीशन होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 और x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। एक कंडीशन तो हमारी यहाँ से मिल गई है, ये मिल गई। अब दूसरी कंडीशन ये है आपका। अब ये कंडीशंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 3x माइनस 4। अब इनके ग्रेटर देन 0, तो इनके फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले इनका क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे। तो चलिए फैक्टर बना लेते हैं। क्या बनेंगे फैक्टर? इसका फैक्टर क्या बनेगा? 2x माइनस 1 और x प्लस 2। डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या बनेगा? 4 1 जा 4, x माइनस 4 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक निकल रखी है, सबको सबसे इजी तरीका है कि उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो आप। ठीक है, तो चलिए इसको हम नंबर लाइन पे सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो बहुत ईजिली आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कौन से पॉइंट लेने हैं और कौन से पॉइंट नहीं लेने हैं। तो चलिए, एक बना -2 -2 -1 1/2 एंड 4 1/2 एंड 4। ये 4 फैक्टर हैं। इन 4 फैक्टर में हमें ये प्लस माइनस चेक कर लेना। देखो, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो अगर आप ये लेस देन लेते हो, ये पॉजिटिव लेते हो, तो यहाँ पे कि उनमें से कि कोई एक लेस देन होना चाहिए। तो हमें कौन कौन से नंबर नहीं चाहिए वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव बनेगा -1, ये हो गया। तो ये -1 आप जाओगे इधर की तरफ तो ये आ गया निगेटिव में। फिर हम लेंगे 1/2। अगर 1/2 से लेफ्ट की तरफ आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर आप इसके लेफ्ट में आओगे तो ये निगेटिव, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव हो गया। हमें पॉजिटिव के लिए कंडीशन चाहिए। किसके लिए चाहिए? पॉजिटिव के लिए। देखो, हम लोग 2 नहीं ले सकते, 1/2 से 4 के बीच में हम 2 नहीं ले सकते, इसलिए 2 हटा दिया गया। ठीक है, 2 नहीं लिया गया। और हमें चाहिए ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमें ग्रेटर देन 1 इधर से चाहिए, 2 चाहिए नहीं। ठीक है, तो हमारा फिर बनता कहाँ से है? ग्रेटर देन 4 से। ये नंबर लाइन आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ग्रेटर देन 4 हो गया। तो मीन्स यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू क्या आ गई? x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी आ गया। तो यहाँ पर 4 टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स कि इसका देखो डोमेन दे रखा हुआ बच्चों, इसका डोमेन क्या दे रखा है? गामा डेल्टा। ठीक है, इससे कंपेयर कर लें, इस फंक्शन का डोमेन दे रखा हुआ है, डोमेन इसका है गामा डेल्टा। तो मीन्स गामा हो गया आपका 4 और डेल्टा तो आपका हो गया नॉट डिफाइन, ये आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। फाइंड करना हमारा क्वेश्चन में α² प्लस β² प्लस γ², डेल्टा चाहिए ही नहीं। तो चलिए लिख लेते हैं α² प्लस β² प्लस
गामा स्क्वायर। अल्फा क्या है जल्दी देखो, 7, 7 का स्क्वायर 49, बीटा 11 121 एंड गामा 4 16। टोटल ऐड करो आप लोग, जल्दी से बताओ कितना हो गया। 10 6 186। क्या आंसर आ गया 186। तो विच पार्ट इज करेक्ट, सी पार्ट इज करेक्ट। तो ये आपका आ गया आंसर सी। तो इस तरह से बच्चों आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इस नंबर लाइन से बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 5th क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, लेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 प्लस कॉस मॉड एक्स बी नॉट डिफरेंशिएबल एट द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, किस पर, एक अल्फा पर और एक बीटा पर। बट यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 और बीटा आपको फाइंड करना है। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द लाइन दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपका कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है, ये देखना है कि ये किस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पर डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले ये फंक्शन लिख लेते हैं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 प्लस कॉस मॉड एक्स। ठीक है, इस फंक्शन को चेक करते हैं। आपको मालूम है कि अगर एक कंपोजिट फंक्शन लिया जाए तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा ऑल रियल नंबर के लिए। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इस टॉपिक को आप अभी ये से याद कर लो कि कॉस फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो इसलिए मॉड एक्स भी ऑल रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल होता है। तो मॉड एक्स डिफरेंशिएबल और कॉस भी डिफरेंशिएबल, तो इनका कंपोजिट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। तो मीन्स आप इसको लिख सकते हो कि कॉस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर, ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल होगा। अब बचा आपका किस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2। अब इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले इस मॉड फंक्शन को लेने के लिए हमें गिवन है कि इसका मतलब कि ये नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एक्स इक्वल 2, क्योंकि ये अल्फा की वैल्यू गिवन है बेटा। तो पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 इक्वल 0। ये गिवन है, ये अपने आप नहीं लिया गया, ये गिवन है। एक्स इक्वल 2 पुट कर दिया, 4 माइनस 2a प्लस 2 इक्वल 0। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो a इक्वल आ गया आपका 6/2 3। तो क्या आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और नेक्स्ट फैक्टर हम लोग बना लेते हैं। अब दूसरा फैक्टर इसका बना लेते हैं। तो एक फैक्टर तो आपका है ही है x-2, दूसरा बन गया x-1। तो नेक्स्ट वैल्यू इज 1, ये तो हमें मालूम ही है, ये बन गया। दैट मीन्स कि बीटा इक्वल 1, जिस पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, जिस पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। चेक कैसे करना है बेटा, बार बार बता रहे हैं कि इसे आपने किसी एक वीडियो में अच्छी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर देंगे। बट यहाँ पर हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मीन्स आपको अल्फा मिल गया और बीटा। तो पॉइंट क्या मिल गया आपको, 2 1। 2 1 से कहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन की। 12x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल 0। तो बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा
वो फॉर्मूला है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इज। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, x को रिप्लेस कर देंगे x1 से, y को रिप्लेस कर देंगे y1 से, प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर देते हैं। किस पॉइंट से? आपका x1 y1 क्या है? 1 और 2, और ये आपकी लाइन है। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 टू जा 24 प्लस 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 169, क्योंकि 144 प्लस 25 169 हो गया। तो ये हो गया 39, 39 बाई 13, 13 3 जा 39। तो क्या आ गया डिस्टेंस? 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? देखो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग चले हैं। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। हाँ, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट ए स्ट्रेट लाइन एल passes through the point and be perpendicular to the lines। तो मीन्स आप एक इक्वेशन बना लोगे। वो इक्वेशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन की, जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या चीज़ देखनी होती है? एक पॉइंट देखना होता है, दूसरा डायरेक्शन वेक्टर देखना होता है। डायरेक्शन वेक्टर मीन्स डायरेक्शन रेशियो। अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, डायरेक्शन रेशियो एंड पॉइंट। तो चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल z माइनस z1 अपॉन सी। ये लाइन की इक्वेशन है जिसमें ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन वेक्टर है ए बी सी, एंड x1 y1 z1 इज पॉइंट। ओके, तो हमें पहले ये इक्वेशन बनानी है इसके थ्रू। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन वेक्टर निकालते हैं। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन एल। लाइन एल का डायरेक्शन वेक्टर चाहिए हमें, तो इसके थ्रू निकालेंगे। दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मीन्स हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें? इसके डायरेक्शन रेशियो का और इसके डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो लिख लें इक्वल। कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? आई जे के। फर्स्ट लाइन डायरेक्शन वेक्टर 2 1 -2, सेकेंड लाइन 1 3 4। अब इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की तरह। सॉल्व कर लोगे बच्चों डिटर्मिनेंट की तरह। 4 प्लस 6 कितना होगा? 10 माइनस जे 8 प्लस 2 10 प्लस के 3 2 जा 6 माइनस 1 5। तो ये आपका वेक्टर आ गया 10i माइनस 10j प्लस 5k। तो यहाँ दिख रहा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, 5 कॉमन कर लेते हैं। हमेशा रेशियोज बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। रेशियोज हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये डायरेक्शन वेक्टर निकल गया, तो मीन्स डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गया? 2 -2 1। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज आपका निकल गया। पॉइंट हमें गिवन है, तो लिख लें इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इज, पॉइंट क्या गिवन है बच्चों? पॉइंट आपका क्या गिवन है? देखो यहाँ पर पॉइंट गिवन है 2 -1
3, ये पॉइंट हम पुट कर देंगे यहाँ पर। x -2 अपॉन 2, y +1 अपॉन -2 इक्वल z -3 अपॉन 1। ये लाइन की क्वेश्चन निकल गई। ठीक है, अब इस लाइन को सपोज कर लें लैम्डा। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब क्या लिखा हुआ है, इफ द लाइन एल इंटरसेक्ट द वाई जेड प्लेन एट द पॉइंट क्यू। अब देखो बच्चों, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल 0। क्या होता है? एक्स इक्वल 0। और पॉइंट क्या होते हैं इस पर? पॉइंट क्या होते हैं? x0 a b। ये तो जनरल लिख रहे हैं फॉर्मूले के लिए, 0 a b। ठीक है, तो मीन्स x का पॉइंट 0 होगा, ये कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम पॉइंट निकालेंगे और फर्स्ट पॉइंट को किसके इक्वल रख दे? 0 के। किसके इक्वल रख दे? 0 के। तो चलिए 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट। तो लेट पॉइंट Q ऑन द YZ प्लेन। किस पर लिखना हमें? प्लेन पर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये करते हैं, Q पॉइंट को लेते हैं। तो ये बन गया 2 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 2 -2 लैम्डा -1 एंड लैम्डा प्लस 3। तो सिंस ऑन YZ प्लेन, सो x कोऑर्डिनेट इज 0। x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? 0 का। तो 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल 0। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया? -1। तो Q पॉइंट क्या निकल गया? Q 0, यहाँ पुट करते जाओ, +2 -1 1, -1 + 3 2 आ गया। ये पॉइंट आ गया Q का। और कहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है? P से। कहाँ से? तो P आपको गिवन है 2 -1 3, ये। तो PQ फाइंड कर लेते हैं। PQ √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ये लगा दिया गया अब फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, कर लेते हैं पुट। 2 - 0 2 स्क्वायर, -1 -2 -2 स्क्वायर, 3 - 2 1 स्क्वायर, मीन्स 4 4 4 + 4 8 8 + 1 9 9 मीन्स 3 यूनिट। तो क्या डिस्टेंस आ गया? 3 यूनिट। है ऐसा कोई आंसर? 4 4 4 8 8 + 1 9 है डिस्टेंस? यहाँ तो मेरे ऑप्शन में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं है इसका। मेरे ऑप्शन में तो नहीं है बच्चों, बट आप यहाँ पर इसका आंसर लिख लो 3। शायद मेरे से यहाँ टाइप करने में कोई मिस्टेक हो गई होगी। इसका आंसर है 3। ठीक है, टाइप करने में कोई मिस्टेक हो गई होगी मुझसे। इसे यहाँ 4 कट करके ये 3 कर दो। मेरे ख्याल से यहीं पर होना चाहिए सी आंसर। ठीक है, ये शायद मेरे टाइप करने में कोई मिस्टेक है बच्चों। तो चलिए अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट S = n यूनियन 0। मीन्स आपको n यहाँ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर विद 0 लेना, दैट मीन्स कि होल नंबर लेना। जो S सेट है वो सेट क्या है? होल नंबर। डिफाइन अ रिलेशन R S to R, मीन्स किस सेट से चलना है? S से चलना R तक। R मीन्स रियल नंबर। R डिफाइंड एज दिस। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रेंज। तो जो रेंज आएगा उसका सम फाइंड करना आप लोग को। जो भी रेंज आएगा उसका सम फाइंड करना। ओके, तो चलिए इसका सम देखते हैं क्या निकलता है, कैसे सॉल्व होता है। ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आप लोग को बताएंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते रहो। पहले 3 क्वेश्चन कराए, आज आई होप सो कि ये 4th क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन, फिर 5 6 ऐसे बढ़ाते रहेंगे और जल्दी से ख़त्म कर देंगे। तो बट आप लोग देखते रहो। और बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलना, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों।
ठीक है, सब्सक्राइब करोगे, आगे बेल आइकन को क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप देखते रहोगे। ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं और नहीं मिलेगा आपको, इतना आराम से, इतनी इजी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सेट एस देखते हैं। सेट एस क्या है? एस है नेचुरल नंबर विद जीरो, मीन्स जो हमारा सेट बनेगा 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक होता है नेचुरल नंबर? अप टू इन्फिनिटी तक होता है। कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक हो गया। अब इसके बाद ये हमें सेट मिल गया, ये हमें रिलेशन गिवन है, रिलेशन आर। ओके, लॉग ई वाई इक्वल एक्स लॉग ई 2/5, ये आपको रिलेशन मिल गया। ठीक है, इस रिलेशन में x किसका एलिमेंट है? x इज एलिमेंट ऑफ s, y इज एलिमेंट ऑफ r, मीन्स y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x लेकिन आपको यही लेना है। तो चलिए लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ, पहले इसको लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं लॉग y। देखो बच्चों कितने इजी तरीके से स्लो मोशन में लिख करके आप लोगों को अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये आपके अपने दोस्तों में भी शेयर करना। पहले यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी? फिर बता रहे हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी के लिए हम आपकी लिंक डाल देंगे इसमें, देखिएगा उसको भी, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी आना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो इस फॉर्मूले को पहले यूज कर लेंगे, लॉग वाई बेस ई इक्वल लॉग 2/5 रेस्ट फॉर एक्स बेस ई। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो यहाँ से लॉग एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? y इक्वल 2/5 रेस्ट फॉर x। अब आप लोग जानते हो कि जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जो y की वैल्यू होगी दैट विल बी रेंज। तो ये आपका रेंज मिल गया पूरा, ये सेट ऑफ रेंज मिल गया। ठीक है, तो सेट ऑफ रेंज लिख लेते हैं, सेट ऑफ रेंज। तो सेट ऑफ रेंज पहले हम 0 पुट करें तो क्या मिला? 1, फिर 1 पुट किया 2/5, 2 पुट किए 2/5 होल स्क्वायर। ये इस तरह से आपको सेट ऑफ रेंज मिल गया। अब इनका हमें क्या फाइंड करना है? सम। क्या फाइंड करना है? सम। सम फाइंड कर ले इसका। ठीक है, तो अब इसका सम फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? आप जल्दी बताओ, कैसे बता सकते हो कि इसका सम कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे सम? बच्चों ये दिख रहा है जीपी सीरीज है, 1 + 2/5 + 2/5 होल स्क्वायर डैश डैश डैश। तो देखो जब भी ये जीपी सीरीज बनता है, ये जीपी सीरीज है आपका जीपी, तो जीपी सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, और r की कंडीशन क्या होना चाहिए कि r शुड बी लेस देन 1, r की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जब सम लगा लिए तो व्हाट इज ए क्या है यहाँ पर? 1, a1 r 2/5 पुट कर देते हैं, सम टू इन्फिनिटी निकल आएगा 1/1 - 2/5। अब आप एलसीएम लोगे और फिर उससे माइनस करोगे तो 5/3 हो गए। क्या आंसर आ गया सम का, रेंज के सम का? 5/3। ये देखो 5/3 दिख रहा है आपको कहीं आंसर में? 5/3। तो आंसर इज बी करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी तरह से स्लो मोशन में एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरी हम आपकी सीरीज देंगे इसके पूरे क्वेश्चंस के, जनवरी 2000 के, इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।